नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मित्रों, वैसे तो भोजन में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए, ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं। वही उनमें से कई लोग मांसाहार को अच्छे मानते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक ओर मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाने वाले लोग को घास पूछ वाले लोग बताते हैं, और दूसरी ओर देखें तो शाकाहारी खाने वाले लोग वह मांसाहारी खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन मित्रों, आप आंख बंद कर आप किसी बात को मानना नहीं है, और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के लक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी उन दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। दोस्तों, यदि हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। मित्र, हिंदू धर्म में मांस खाना माना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिनके वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा गया हुआ है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेद में पशु हत्या पाप माना गया है, और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा को सभी गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे आपनों को चाहते हैं, वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से अपना ख्याल रख पाते हो, वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। वैसी ही अथर्वा वेद में कहा गया है कि मनुष्य जैसे चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वही हमारे लिए उत्तम भोजन माना गया है। हमें कभी भी नर या प्राणी का हिंसा नहीं करना चाहिए। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है, और उनकी रक्षा करने की ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। भागवत गीता में मांस खाने आया नहीं खाने की बात करें तो 3 चरणों में उस बात को विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रजो और तमस, इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है, उसकी सोच भी सात्विक रहती है। सात्विक भोजन करने वाले लोग की उम्र बढ़ती है और उसका आयु को लंबा कर देता है, और उनका मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में बताया है, जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा में क्या लिखा है। एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहा था। ठीक उसी समय उसके पास एक दौड़ता हुआ हिरन आया, और उसके पीछे जाकर वह चुप गया। हिरन बहुत डरा हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरन के माथा पर हाथ हिलाया और हिरन को पूछा, क्या बात है हिरन, तुम बड़ा घबरा कर यहां पर आ गए। तभी वहां पर एक शिकारी आ गया। शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, ये तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, ना कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया।
उस शिकारी गरज हुए कहा, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। ये बात सुनकर श्री कृष्ण बोला, किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनाना चाहते हो? मांसाहार पाप है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो? तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य। मैं तो बस इतना जानता हूं कि यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीव से मुक्त करके पुण्य ही तो कमा रहा हूं। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से रोक रहे? जहां तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। जब राजा भी शिकार करते थे तब ये पाप नहीं कहलाता था, और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं? बताओ तुम, आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य। शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर अपने बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले विचार भी उसके अंदर नहीं रहा। इसलिए इस शिकारी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी को बोला, ठीक है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, इसके बाद खुद ही सोचना कि मांस खाना पुण्य है या पाप। एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा बहुत चिंता करने लगे और मन ही मन में सोचते रहे कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। यदि इस समस्या का शीघ्र ही समाधान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्रिपरिषद को राजदरबार में सभी को बुलाया और ये बात सभी को पूछा कि राज्य में इस भूखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचने लगे, हम चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है। वह भी तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार करने वाले एक मंत्री ने कहा कि सबसे आसान और सस्ता खाद्य है मांस। इसमें धन की खर्चा नहीं करना होगा और आपको समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वह पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद महामंत्री ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी मैं इस विषय पर मैं आपको कल ये राय देता हूं। उसके बाद महामंत्री रात को उस मांसाहार के घर जाकर उनसे बोला कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। वैद्य ने कहा कि कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्रा और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे छोड़ दे। यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है।
आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया और बली, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूं। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा। तब प्रधानमंत्री बोला, अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो? सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही न रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही न था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी न बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए मांस कितना सस्ता है। दोस्तों, जिन जीवों को मारकर हम खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। तो मित्र, भगवान श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। मित्रों, आप इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट में जरूर बताना और साथ ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।